बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अकबर अली और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। आफ्ताब बारवी आज मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए आज हमने दावत दी अपने प्यारे दोस्त आफ्ताब बारवी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आफ्ताब कैसे हैं आप, तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आप सुने कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, आज हम एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं कि इमरान ख़ान ने वज़ीर आला बनाया था उस्मान बुज़दार को। तो हम आज अपने तज्ज़िया निगार से ये पूछेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का उस्मान बुज़दार को CM बनाना उनका क्या गलत फ़ैसला था या सही फ़ैसला था? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अगर आप मुझसे पूछें, मेरी सियासी बसीरत को देखें तो मेरे ख़्याल में ये कौन नहीं जानता, किसे नहीं पता या कौन कहेगा कि ये फ़ैसला उनका दुरुस्त था। मेरे ख़्याल में अगर मैं अपनी तरफ से देखूं तो मुझे लगता है कि ये इससे मुज़क्का केस फ़ैसला हो नहीं सकता। करप्शन के केसेस या उसके अलावा उसने जैसे अपने इलाके को संवारा है, जैसे मतलब कि वो पूरा पाकिस्तान ही वो उनका शहर है जो सब ऊपर लगा दिया। लेकिन जहाँ तक देखा जाए, उनकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो मेरे ख्याल में उसकी पार्टी में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उससे राज़ी होगा। क्योंकि जब CM शिप उन्हें मिली थी तो उसी दिन से जो है उनकी मुखालफत शुरू हो गई थी। तो मैं आपको बताता हूँ, पता है क्या है, जिस तरह उनको बनाया गया था या मेरे ख्याल उस स्टार्ट में ही उनकी पार्टी में काफ़ी मुखालफत थी उनकी। काफ़ी लोग कह रहे थे कि नहीं, ये एक कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए या उसके अलावा इसके हामी होने चाहिए, कम से कम इसको सपोर्ट करने वाले हों। लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब ये चाहते थे कि मैं पंजाब को जो है वो बनीगाला से बैठ के हैंडल करूं, क्योंकि बुज़दार साहब तो उनके जैसा खान साहब चाहते थे, बुज़दार तो उनके इशारे पर चलते थे। चलना एक अलग बात होती है, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे समझ आई है, वो समझते थे कि एक सादा लो बंदा है और करप्शन का तो ये सोच नहीं सकता। इसे पता नहीं है करप्शन कैसे करते हैं। करप्शन और जैसे अब आप उसके सामने केसेस निकल रहे हैं, जैसे लोगों को पता चल रहा है कि अब ऐसा ऐसा अभी तो ये स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि जब तक बंदा हुकूमत में होता है तो तब तक तो कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि अब उनके हाथ में सब कुछ होता है। उंगली उठाने वाले उनके सामने उनके हाथ में होते हैं। बिल्कुल, किस तरह हो सकता है ये सब? जी बिल्कुल। इस बात को अगर इस बात को लेकर आगे चलें तो काफ़ी लंबी जो है वो वीडियो हो जाएगी। तो मैं आपसे दूसरा ये सवाल करूंगा कि खान साहब की हुकूमत गिरने में जो है वो बुज़दार साहब का किरदार कितना अहम है? बुज़दार साहब का मामलात आपने देखे हैं, जिस तरह उससे ना कोई खुश था, ना कोई उनके साथ काम करना चाहता था। ब्यूरोक्रेसी उसके साथ नहीं चलना चाह रही। अभी तो आप अभी रिसेंटली देख लें तो अभी जैसे मतलब बुज़दार का जो मामला लटका है, जैसे पंजाब की असम्बली में जिस तरह हुआ है, तो उसके अलावा तो सारे जो आर्डर जितने भी थे वो अपना जो अहकामात थे, वो जो अपना ब्यूरोक्रेसी अपना अहकामात ले रही थी, वो तो मरकज़ से ही ले रही थी। तो फिर उस्मान बुज़दार तो एक डमी वज़ीर आला के तौर पर रह गया था। तो फिर मैं अपने किरदार की बात किया है कि इसमें क्या किरदार था, जैसे कोई खुश नहीं था। तो उसके अलावा साफ ज़ाहिर इमरान खान अपने फैसले पे नज़रसानी करने को तैयार नहीं थे, तो किस तरह वो चल सकते थे। उसके बाद साफ ज़ाहिर हर किसी ने अपने सियासी अपने फ्यूचर देखना है, उन्हें मुस्तकबिल देखना है, तो उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। फिर उनको लोटा भी कहा गया। फिर ये बहुत बड़े मामलात हैं, बहुत आगे तक बात जाती, क्योंकि हम इस मामलात में अगर पढ़ने लग जाएँ तो हमें फिर साफ ज़ाहिर है फिर हमें कहीं दूर तक निकल जाएगी। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यकीनन ही खान साहब अगर उस वक़्त फ़ैसला दरमियान में, अगर अपनी हुकूमत के दरमियान में भी फ़ैसला चेंज कर लेते और उस्मान बुज़दार को नहीं जी, काफ़ी मामलात ऐसे होते हैं। जैसे अब लास्ट पे अब इन्होंने जैसे अपना वज़ीर आला चेंज करने की वो की है। तो आपको मैं एक और बात बता दूं, जब एक बार जैसे अपना अलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ किया, उससे 2-4 दिन पहले ही इमरान खान ने अलीम खान को वज़ीर आला बनाने के बारे में सोच लिया था। लेकिन जैसे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने फिर वो फ़ैसला चेंज किया। अगर यही फ़ैसला कुछ दिन पहले कर लेते तो आज हालात आपके सामने मुख्तलिफ होते। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और खान साहब की पार्टी भी ना टूटती और जो है आइंदा इलेक्शन में जो पाकिस्तान इस दिहाने पे ना होता। पार्टी टूटना एक अलग बात है। पाकिस्तान में क्या है हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कौन चला रहा है। जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान जो है वो खाना जंगी की तरफ जा रहा है, क्योंकि दोनों साइड से जो है वो इस वक्त कोई जो है वो कंट्रोल नहीं है। देखें जनाब, अब खाना जंगी आपने बात की है तो अभी
खान साहब ने अपना ऐलान किया हुआ है अपना लॉन्ग मार्च का, तो आप उस तरफ जाएं तो फिर ये मामला फिर खून रेजी की तरफ जाएंगे, क्योंकि हर तरफ मुश्तइल हैं हर किसी के कारकुन। अगर नून लीग के हैं तो वो भी मुश्तइल हैं, और अगर देखा जाए तो पीटीआई के तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। तो इस मामला को फिर हम किस तरफ ले जा रहे हैं? हम खुद नहीं जा रहे, हम पाकिस्तान को उस तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जो तमाम तर जो बात है वो नवंबर पर खड़ी है, क्योंकि ये अपोजिशन भी चाहती है, इमरान खान चाहते हैं मैं नवंबर में हुकूमत में आ जाऊँ, और ये जो इस वक्त मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है ये भी चाहते हैं कि हम जो है वो नवंबर तक हुकूमत करें, क्योंकि नवंबर में काफ़ी तब्दीलियाँ होनी हैं, जिसकी वजह से ये नवंबर पर इनकी नज़रें। देखें, अब जैसे अब तब्दीलियों की बात की, हुकूमत गिरने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। अब मैं आपको अगर सियासी बात बताता चलूँ, बल्कि आइन की बात बताता चलूँ, तो इमरान खान के अब सदर इनकी पार्टी का है, तो गवर्नर भी इनकी पार्टी का है। तो अब सदर को, जो गवर्नर है उसको सदर उतार सकता है और कोई नहीं उतार सकता। और सदर को कम से कम 3/4 की मेजॉरिटी से उतारा जा सकता है, जो इनके पास है नहीं। और एक बात, अगर एक पार्टी भी, अगर एक वोट भी इनसे अगर आने वाले, अब जो पीडीएम है, जो मौजूदा हुकूमत इनसे अलग होता है तो इनकी हुकूमत गिर सकती है। अब मैं आपको बताऊं किस तरह गिर सकती है। जो अपना सदर होता है उसके पास आईनी हक हासिल है कि वो वज़ीर आज़म को कहेगा कि आप अपना एतमाद का वोट लें। जब एतमाद का वोट लेंगे तो उनके पास वोट पूरे होंगे नहीं। तो अब ये ऐसे समझे हुकूमत ऐसे किनारे पे खड़ी, कहीं भी गिर सकती है। ये तो मैंने आज से काफ़ी दिन पहले ही कह दिया था कि ये मांगे तांगे हुकूमत है, ये इतने दिन नहीं चलेगी, क्योंकि इनके मुज़ाकरात जो हुए हैं, इनके जो मुआहदे हुए हैं वो काफ़ी सख्त हैं। तो ये हुकूमत एक दूसरे के मुआहदे ही पूरे करने में लगा देगी, ना कि कोई सियासी काम होगा। क्योंकि जितने भी ब्लैक मेलर हैं, क्योंकि 2 सीटों वाले, 3 सीटों वाले, कोई सीएमशिप मांग रहे हैं, कोई गवर्नरशिप मांग रहे हैं, कोई क्या मांग रहे हैं, कोई ये मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे सिर्फ ना जो अगर हुकूमत बने, एक तो अपने मफाद में भी लोगों ने, मतलब जो जितने उनके मफाद थे, एक तो वो पूरे होने। अब काम कौन करेगा? बिल्कुल, हर किसी को अपने मफाद चाहिए। अब MQM है तो उन्होंने तो एक तहरीर बना ली, हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, वो उनको पूरा करेंगे या पाकिस्तान चलाएंगे। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊं कि जो MQM और काफ लीग का हाल है, 5 सीटें 7 सीटें इनके पास हैं, ये हर दफ़ा गवर्नमेंट में होते हैं और बड़े बड़े ओहदों में फायज होते हैं। तो इससे यही अच्छा है कि 4-5 सीटें अपनी पार्टी बना लें और सीटें जीत जाएं, तो सीएमशिप भी बन जाते हैं, तो गवर्नर भी लग जाते हैं, और वज़ीर दाखिला, वज़ीर खान जो चाहे, जो मुंह से मांगेंगे उनके हर मुतालबे पूरे हो रहे हैं। जो वो कभी अलहदा रहे कि कभी नहीं पूरे कर सकते, वो इनके साथ मिल के हुकूमत बना। अब MQM के साथ हुकूमत बन भी सकती है और गिर भी सकती है, तो इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो हर काम पूरा करवा सकते हैं। इसी के साथ से नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।